हेलो फ्रेंड्स, आई एम सीवर मानगा। ध्यान से सुनना सर। बहुत सारे स्टूडेंट ऐसे थे जिन्होंने मेरे को मैसेज किया कि सर एक काम करो, 115 बीएससी की ना पूरी ट्रीटमेंट एक साथ लिखवा दो, क्योंकि हम चाहते हैं हमारे पास सब चीजें एक साथ हो। कोई हमें प्यार से एक्सप्लेन कर ले, ताकि सर हम एग्जाम वाले दिन जब जाएंगे ना तो कंफ्यूजन ना हो। तो ये वाली वीडियो तो मेरे हिसाब से डाउनलोड करके रख लो, सेव करके रख लो, जो करके रखना है करके रख लो, क्योंकि आखिरी अगर 10 मिनट आप इसको सुन लेना तो पूरा 115 बीएससी की पिक्चर क्लियर हो जाएगी। एग्जाम में गलती नहीं होगी, और एग्जाम में 115 बीएससी तो आएगा सर। ये तो काल्पनिक बात है, बोलना क्या है ना, आएगा। तो लेट स्टार्ट। 115 बीएससी के ट्रीटमेंट देखते हैं। फटाफट देखना, ध्यान देना, मैं अच्छे आराम से तरीके से समझाऊंगा। फोकस रखना और फ्रेंड्स को शेयर करना और लाइक करना। एक एक चैप्टर, पूरे पूरे एक एक चैप्टर में इफेक्ट बताऊंगा। चलो सबसे पहले चालू होते हैं बेसिक कंसेप्ट से। सर बेसिक कंसेप्ट में क्या हुआ 115 बीएससी में? सर स्लैब चेंज हुए हमारे लिए। सर ये स्लैब चेंज हुए। इन केस अगर कोई स्टूडेंट पुराने स्लैब पढ़ा है तो प्लीज ये ध्यान दे दे। पहले 0 to 3 नील, 0 to 3 लाख नील, ये पहले भी होता था। 3 to 7 हो गया सर, पहले 6 होता था। फिर 7 to 10 हो गया। फिर 10 से सर ये पहले 7 नहीं होता था, 6 to 9 होता था। तो जो पुराने स्टूडेंट पढ़े भाई पूरा थोड़ा ध्यान दे दीजिएगा। सर 10 to 12 हो गया, 12 to 15 और 15 के ऊपर वही कहानी है सर। अच्छा, 115 बीएससी में याद रखना 37% सरचार्ज होता ही नहीं है, वो नॉर्मल प्रोविजन में होता है। ये स्टूडेंट गलती करता है। अच्छा, ये जो पूरा मैंने लिखा है ना, पूरा 115 बीएससी जो सब चैप्टर का मिला के लिखा है ना सर, सर फोटो खींच लेना या जैसे भी करना हो कर लेना सर। मैं आप लोगों के लिए यही कर सकता हूँ कि आप इसकी फोटो खींचते जाओ, ये बहुत काम की चीज है। रिबेट मोस्ट इंपॉर्टेंट मेरे को लगता है सर, इसका तो 1 मार्क्स का क्वेश्चन भी बन सकता है सर। 87 ए का सर 115 बीएससी के हिसाब से रिबेट। अगर अप टू 7 लाख इनकम है तो 25,000 तक आपके पास रिबेट है। अगर आपकी इनकम 7 लाख से एक्सीड करती है तो हमें स्टेप फॉलो करना पड़ता है सर। पहला, अच्छा कोई स्टूडेंट बोलेगा सर इसकी प्रैक्टिस भी करा दो सर। मैंने डेमो लेक्चर्स डाले हैं सर, एक बार वो डेमो लेक्चर्स जो डाले ना सर उसको जाके देख लो। इतने क्वेश्चन प्रैक्टिस कराया हो ना इसके 115 बीएससी और नॉर्मल के कि पूरा टैक्स रेट निकालना सीख जाओगे। तो डेमो लेक्चर्स जाके देख लेना, वहां से अच्छी प्रैक्टिस हो जाएगी। ठीक है, तो स्टेप 1 सर टोटल इनकम माइनस 7 लाख। मान लो मेरी टोटल इनकम 8 लाख है, तो 8 लाख माइनस 7 लाख 1 लाख आ जाएगा स्टेप 1 में। स्टेप 2 क्या होगा सर, मैं टैक्स लाइबिलिटी निकालूंगा अपनी टोटल इनकम, मतलब 8 लाख में मैं टैक्स लाइबिलिटी निकालूंगा। फिर मैं ये चेक करूंगा कि सर जो मैंने बी में निकाला है, जो 8 लाख पे टैक्स निकाला है, और जो यहां पर मैंने 1 लाख लिखा था, ध्यान दो मैं लिख रहा हूं, आप लोग उधर मत करना। सर जो 8 लाख में मैंने टैक्स निकाला है और यहां जो 1 लाख है, ये जो 8 लाख में टैक्स है, क्या ये ज्यादा है ए से? अगर ए से ज्यादा है तो जितना ज्यादा है उतने की रिबेट, और अगर ज्यादा नहीं है तो रिबेट है ही नहीं। कई स्टूडेंट पूछते सर ज्यादा नहीं है तो क्या होगा? अरे रिबेट ही नहीं रहेगी सर। हरी बात समझ। रिबेट तो तभी है सर जब बी इज मोर देन ए। बी से ज्यादा, बी अगर ज्यादा होगा ए से तभी रिबेट है, नहीं तो रिबेट नहीं है। क्रिस्टल क्लियर? आई बात समझ, ध्यान देना सर। अगला रेसिडेंशियल स्टेटस। सर इस पे कोई फर्क पड़ता है? ना ना ना, 115 बीएससी से इस पे कोई फर्क नहीं पड़ता। बट इसके बाद वाला जो ऐड है सैलरी, इसमें तो बहुत अच्छा खासा फर्क पड़ता है। इसको मैंने ग्रीन कलर से किया। स्टैंडर्ड डिडक्शन मुझे लगा इंपॉर्टेंट है सर, अमेंडमेंट थी सर। 75,000 का स्टैंडर्ड डिडक्शन हो गया सर, पहले 50 हुआ करता था किसी जमाने में सर। इसके बाद 115 बीएससी अगर हम लेते हैं तो प्रोफेशनल टैक्स, एंटरटेनमेंट अलाउंस नहीं मिलता है सर। ट्रांसपोर्ट अलाउंस मिलता है, कौन सा वाला? ब्लाइंड, डेफ एंड डम, ऑर्थोपेडिकली हैंडीकैप वाला मिलता है सर, 3200 वाला। बाकी तो नहीं मिलता सर ट्रांसपोर्ट अलाउंस। ट्रेवलिंग अलाउंस, कन्वीनियंस अलाउंस और डेली अलाउंस ये मिल जाएगा आपको 115 बीएससी में। बाकी अलाउंसेस नहीं मिलते सर, और भी बहुत सारी लिस्ट है अलाउंसेस की, बट वो नहीं मिलते 115 बीएससी में सर। लीव ट्रेवल कंसेशन नहीं मिलने वाला। एचआरए एग्जाम नहीं होता है सर, नहीं मिलना, ये नहीं एग्जेम्प्ट होना, मतलब जितना मिलेगा वो पूरा टैक्सेबल हो जाएगा 115 बीएससी में। ध्यान रखिएगा सर। प्री फूड नॉन अल्कोहलिक बेवरेजेस 50 रुपीज पर मिल मिलता था, वो भी 115 बीएससी में नहीं मिलता। 115 बीएससी तो नहीं मिलता सर। चिल्ड्रन एजुकेशन अलाउंस, हॉस्टल अलाउंस 100 रुपए, 300 रुपए 2 बच्चा, वो भी नहीं मिलता सर 115 बीएससी। तो समझ आया बेटा दिमाग में? मेरे हिसाब से प्लीज इस वीडियो का नोट कर लेना यार, आखिरी दिन आप ही के काम की वीडियो है। आईएचपी, अरे बवाल मचा के रखा है, ये तो आधे लोगों की जिंदगी हिला दी है सर। मैं अभी सिर्फ 115 बीएससी के प्रोस्पेक्ट पे बात करता हूं। अगर 115 बीएससी की बात है तो सेल्फ ऑक्यूपाइड का इंटरेस्ट मिलेगा ही नहीं। लेट आउट में जितना इंटरेस्ट है पूरा अलाउड है, कोई दिक्कत नहीं है सर। आपका लॉस भी आ सकता है, पर याद रखना सर वो लॉस आप सिर्फ आईएचपी की इनकम से एडजस्ट कर सकते हो, कहीं और जाके एडजस्ट नहीं कर सकते। तो लॉस तो एडजस्ट कर लो, मैं मना नहीं कर रहा हूं, बट सर मान लो अगर आपके पास लॉस बच गया तो आप दूसरे हेड में जाके एडजस्ट नहीं करना, कैरी फॉरवर्ड नहीं करना। और सर अगर आपके पास पहले से आईएचपी का कैरी फॉरवर्ड वाला लॉस पड़ा होगा तो उसको भी आप एडजस्ट नहीं कर पाओगे अगर आपके पास आईएचपी की इनकम है करंट ईयर में तो भी। समझ आई बात? या आईएचपी की मस्त वाली कहानी सर।
अगली बढ़ती बात पीजीईपी में। सर पीजीईपी में कोई फर्क पड़ता है? हाँ हाँ, एडिशनल एप्रिसिएशन नहीं मिलता 115 बीएससी के कारण। सर सेक्शन 35 साइंटिफिक रिसर्च। सर साइंटिफिक रिसर्च में मैं कैसे याद रखूं, बहुत सारे सब सेक्शन कचर कचर है सर। आप सिंपल इतना याद रखो, रेवेन्यू कैपिटल एक्सपेंडिचर ये मिलता है, याद है ना, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर कैपिटल एक्सपेंडिचर 3 साल पहले तक के रेवेन्यू की 2 ही कैटेगरी मिलती है, हाँ वो हमें मिल जाते हैं सर 115 बीएससी में, और सेक्शन 35 2AB में मिल जाता है। तो ये 3 चीजें मिलती है, बाकी कुछ नहीं मिलेगा। जो हम सोशल साइंस, स्टैटिकल रिसर्च, कंपनी को पे किए, वो सब नहीं मिलता हमें सेक्शन 35 का। कब? 115 बीएससी में। 35 AD तो मिलता ही नहीं है, सोच ही क्या रहे हो सर, ये तो मिलता ही नहीं। बट मुझे जो लगता है ना आप लोग जो गलती कर सकते हो वो सिर्फ इसी पॉइंट पे करोगे, और डैम श्योर गलती करोगे। मेरे को याद नहीं है कौन सी वाली आरटीपी सर, 24 की एक आरटीपी उठा लो, मेरे ख्याल से सितंबर की थी आरटीपी, उसमें सेट ऑन सेट ऑफ का क्वेश्चन है सर। उसमें ना अनएब्सॉर्ब्ड एडिशनल डेप्रिसिएशन है, अगर अनएब्सॉर्ब्ड एडिशनल डेप्रिसिएशन है तो वो एसिड की कॉस्ट में ऐड हो जाएगा। ये भूल जाओगे, मेरी बात याद रखना, ये भूल जाओगे, ये गलती कर जाओगे। इन केस बड़े से क्वेश्चन में आया तो ध्यान रखना, अगर आपको अनएब्सॉर्ब्ड एडिशनल डेप्रिसिएशन दिया है और करंट ईयर में अगर मैंने 115 बीएससी लिया है, तो जो एसेट की कॉस्ट है उसमें मैं अनएब्सॉर्ब्ड एडिशनल डेप्रिसिएशन को क्या कर लूंगा, ऐड कर लूंगा। ध्यान दे देना, यही पॉइंट भूल सकते हो और कुछ नहीं भूलोगे, बाकी कोई गलती होने के स्कोप नहीं है। एडिशनल डेप्रिसिएशन तो मिलता ही नहीं, मैंने ऊपर लिखवाया है सर, बट अनएब्सॉर्ब्ड एडिशनल डेप्रिसिएशन दिया रहे तो उसको ऐड कर लेना एसेट की कॉस्ट में, क्योंकि करंट ईयर में आप क्लेम ही नहीं कर पाओगे ना सर, 115 बीएससी लेके बैठे हो। आ रही बात समझ? कैपिटल गेन में तो कोई इफेक्ट है ही नहीं सर, कैपिटल गेन प्यारा है सर। 115 बीएससी को बोलता है भैया तू अपना निपट, मेरे पास वैसे ही ऑलरेडी बहुत अमेंडमेंट है। आईयूएस बोलता है नहीं नहीं मुझ में तो कुछ फर्क पड़ेगा, मैं वो बच्चों का जो 1500 रुपए मिलता है ना वो नहीं दूंगा, वो नहीं दे रहा है मुझे। अच्छा ये तो मेरे हिसाब से याद रखने वाली बात है सर। अमेंडमेंट हुआ है, फैमिली पेंशन सर नॉर्मल रहता है तो यार 25 नहीं रहता है, 15 रहता है सर, बट अगर 115 बीएससी है तो 25,000 मेरे हिसाब से तो ध्यान रखना चाहिए सर फैमिली पेंशन। क्लबिंग में इसका कोई इफेक्ट आता नहीं है। सेट ऑन सेट ऑफ में जो आईएचपी वाला है वो मैंने आपको ऊपर समझा दिया। डिडक्शन ओ ध्यान रखिएगा सर, 80C से 80U नहीं मिलता, नहीं मिलता, बट ये 3 मिल जाते हैं सर, ये 3 मिल जाएंगे, 80CCD2, 80CCH2 और 80ZZA। 80CCD2 और 80CCH2 ये जो दोनों 2 है ना, ये एम्प्लॉयर वाला है और ये गवर्नमेंट का कंट्रीब्यूशन है। ये एम्प्लॉयर, ये गवर्नमेंट, ये एम्प्लॉयर, ये गवर्नमेंट, ये एम्प्लॉयर, ये गवर्नमेंट। मैं आपको इसलिए 10 बार बोल रहा हूँ, एम्प्लॉय का मत ले लेना मेरे भाई, एम्प्लॉय का मत ले लेना, एम्प्लॉय का नॉट अलाउड है सर, सिर्फ और सिर्फ एम्प्लॉयर और सेंट्रल गवर्नमेंट का अलाउड है, प्लीज इसको ध्यान रखना। 80ZZA मिल जाएगा हमें, इसमें कोई दिक्कत नहीं। टीडीएस टीसीएस में सर कोई इफेक्ट नहीं है 115 बीएससी का, और रिटर्न में कोई इफेक्ट नहीं है 115 बीएससी का। ये मैंने आपको 115 बीएससी का पूरी दुनिया जान की कहानी लिखवा दी। आई होप आपको क्लियर हुआ। माइट बी पॉसिबल एक आध पॉइंट मुझसे छूट सकता है, अगर कोई छूट गया होगा तो आप मुझे कमेंट पे पिन कर देना, मैं वो भी बता दूंगा सर। आई होप क्लियर हुआ होगा। लाइक करना, फ्रेंड्स को शेयर करना, नोट कर लेना मेरे भाई, लाइक शेयर तो तू बाद में भी कर लेगा, नोट कर लेना भाई, पहले नोट कर लेना, ये तेरे लिए बहुत काम की चीज है, ठीक है। ऐसे ही बहुत सारी इंपॉर्टेंट छोटी चीजें मैं आप लोगों के लिए लेके आऊंगा। इस चैनल पे बने रहो, टेक्स्ट के लिए बहुत कुछ है इस चैनल पे, ठीक है। लाइक करना, फ्रेंड्स को शेयर करना, ठीक है। चलो थैंक यू।